दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पोषण एवं स्वास्थ्य की जो हमारी एमसीक्यूज की क्लास चल रही है, तो आज हमारी एमसीक्यूज की 5th क्लास है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अमाशय के श्लेष्मिका म्यूकस की पैराइटल कोशिकाएं निम्न में से किसका स्त्रावण करती है? म्यूसिन का, पेप्सिन का, एचसीएल का, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। HCl क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है। अमाशय की श्लेष्मिका म्यूकस की पैराइटल कोशिका निम्न में से किसका स्त्रावण करती है? तो किसका करती है? HCl का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दांतों का इनेमल स्त्रावित होता है। दांतों का सबसे जो कठोरतम भाग होता है क्या होता है? इनेमल। क्या होता है? इनेमल स्त्रावित होता है। किसके द्वारा होता है? ठीक है, ओमोलोब्लास्ट के द्वारा होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसके द्वारा होता है? ओमोलोब्लास्ट के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21-22-21-22। क्या है? 17 साल से पूर्व का दंत सूत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अमाशय के श्लेष्मिक स्तर की कौन सी कोशिका पेप्सिनोजेन का स्त्रावण करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चीप कोशिका। कौन सी करती है? चीप कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, म्यूकोसा की सबसे अंदरूनी परत इसमें स्तंभाकार उपकला की बनी होती है, खालिस्तान के अलावा, घृशिका के अलावा, गृहिणी के, आंत के, अमाशय के। म्यूकस की जो होती है सबसे अंदरूनी परत सबसे स्तंभाकार उपकला की बनी होती, किसकी बनी होती है? घृशिका के अलावा क्या बनी होती है? ये स्तंभाकार उपकला बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं? 32, 28, 20, 12। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा उगते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। कितने? 20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मानव में वे दांत जो काटने में मदद करते हैं। क्या पूछ रहा है, मानव में वे दांत जो काटने में मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? रदनक, चवर्णक, अर्धचवर्णक, कृतक। तो हमारा आंसर हो जाएगा कृतक। क्या कहलाते हैं? कृतक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दांत की गुहा खालिस्तान से आश्रित होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडोंटोब्लास्ट से। किससे होती है? ओडोंटोब्लास्ट से क्या होती है? आश्रित होती है दांत की गुहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मनुष्य में ऑडी का स्पेक्टर स्थित होता है, सामान्य पित्त वाहिनी में, एम्पुला ऑफ वेटर में, मुख्य अग्नाशी वाहिनी में, समान व्यक्त वाहिनी में। हमारा आंसर हो जाएगा एम्पुला ऑफ वेटर में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, टाइलिन का स्त्रावण होता है। टाइलिन का जो स्त्रावण होता है ये कहाँ होता है? अमाशय में, लाल ग्रंथियों के द्वारा होता है, अग्नाशय के द्वारा होता है, पित्त द्वारा होता है। टाइलिन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? लाल ग्रंथि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लाल ग्रंथियों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, लार में स्थित टाइलिन किस माध्यम में कार्य करता है? किस में स्थित? लार में क्या स्थित होता है? टाइलिन होता है। और ये किस माध्यम में कार्य करता है? क्षारीय माध्यम में, लगभग उदासीन माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में, सभी माध्यमों में कार्य करता है। लार जो होता है टाइलिन में, ये किस माध्यम में कार्य करता है? लगभग उदासीन माध्यम में। किस माध्यम में करता है? उदासीन माध्यम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अग्नाशय में अग्नाशी रस एवं हार्मोन को उत्पन्न करती है एसिनी की कोशिकाएं। एसिनी की कोशिकाएं व लैंगरहैंस की द्वीप समूह क्रमशः, लैंगरहैंस की द्वीप समूह इनमें से कोई नहीं। अग्नाशय में जो अग्नाशी रस होता है एवं हार्मोन को उत्पन्न कौन करती है? एसिनी की कोशिकाएं व लैंगरहैंस की द्वीप समूह क्रमशः। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, आंत का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग। किसका पूछ रहा है? आंत का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग क्या है? अग्नाशय, यकृत, गृहिणी, थायराइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा गृहिणी। गृहिणी क्या है? आंत का सी आकृति का सबसे चौड़ा भाग है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, जठर रस में उपस्थित कौन सा पदार्थ हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है? जठर रस में क्या उपस्थित है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो भी हानिकारक क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करता है। रूबिन, ठीक है, काइम, HCl, सिक्रिटिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? HCl। HCl क्या करता है? जठर रस में उपस्थित ही पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? किसके बारे में? पित्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। पित्ताशय में संग्रहण होता है, ये भी सही है। केवल शर्कराओं के समान पाचन के लिए आवश्यक है, ये गलत है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, निम्न में से कौन पित्ताशय का कार्य करता है? क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन पित्ताशय का कार्य करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पित्त संग्रहण क्या करता है? पित्ताशय का कार्य करता है। अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है,
लीवर कुहन की दरारें बिलाई के मध्य स्थित होती है, इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सक्कम एंटेरिकस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? सक्कस एंटेरिकस के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? कर्णमूल लाल ग्रंथियां पाई जाती है जीभ के नीचे, कान के नीचे, आंख के ऑर्बिट के नीचे, जबड़ों के कोणों में। ठीक है, कर्णमूल की जो लाल ग्रंथियां होती है कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। कहाँ होती है? कान के नीचे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? सिनुसॉइड्स पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यकृत में, वृक्क में, हृदय में, रक्त में। तो किसमें पाई जाती है? यकृत में। किसमें पाई जाती है? यकृत में। अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, होमोफीलिया, एनीमिया। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? अनीमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसकी खराबी से क्या होता है? मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? लीवर, पेनक्रियास, किडनी, हृदय। तो हमारा आंसर हो जाएगा पेनक्रियास। क्या हो जाएगा? पेनक्रियास की वजह से क्या होता है? मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? जैसे HCl, ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए, एंटीरोकाइजेंस टिप्रिनोजेन के लिए, पित्तरस वसा के लिए, ग्लूकोगॉन, ठीक है, ग्लाइकोजन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंटीरोकाइनेस टिप्रिनोजन के लिए क्या है? HCl है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? टाइफाइड पैदा किया जाता है। ठीक है, टाइफाइड पैदा किया जाता है स्टेफाइलोकस स्पीसीज द्वारा। किसके द्वारा? स्टेफाइलोकस स्पीसीज के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? कौन सा बुखार? डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एडिस एजिप्टी। किसके द्वारा होता है? एडिस एजिप्टी के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट तो है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन। तो हमारा आंसर हो जाएगा वसा। वसा क्या है? ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाए विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की, विटामिन ई की। बच्चों में अंगों की अस्थियां क्या होती है? मुड़ जाती है। कमी किसकी हो जाए? विटामिन डी की। किसकी हो जाए? विटामिन डी की। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मूत्र के स्त्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मोनोयूरेटिक। क्या कहते हैं? मोनोयूरेटिक। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, तो ये क्या है? विटामिन ए है। क्या है? विटामिन ए है। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन सी के कारण होता है। और रिकेटस किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन डी के कारण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? विटामिन और उनके प्रमुख स्रोत। इसमें सही नहीं है। ठीक है, विटामिन B6 धान की चोकर, विटामिन B2 काट यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B2 काट यकृत तेल। ये क्या है? गलत है। ठीक है, विटामिन B6 धान की चोकर बिल्कुल सही है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल ये भी सही है। विटामिन के अल्फा ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन B2 काट यकृत तेल ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? ठीक है, टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, फ्लू। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू। किसके द्वारा नहीं होती है? पानी द्वारा नहीं होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? क्या पूछ रहा है? पोलियो का कारण है एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक बैक्टीरिया। कौन पोलियो का कारण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस क्या है? पोलियो का कारण है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को घर्षित करता है? कौन सा रोग पूछ रहा है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को क्या करता है? घर्षित करता है। आंत को, अस्थि संधि को, यकृत को, फेफड़ा को। तो हमारा आंसर हो जाएगा फेफड़ा को। किसको करता है? फेफड़ा को क्या करता है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर में घर्षित करता है। चलिए अगला देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दिया गया है, मादाकुलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, ठीक है, मलेरिया का, फाइलेरिया का, रिंगवर्मा, दांत का, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइलेरिया का। किसका है, फाइलेरिया का क्या है, रोग का वाहक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, विल्सन रोग एक अनुवांशिक क्या है, विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में खालिस्तान शरीर में संचित होती है, तांबा, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा तांबा। क्या होती है, तांबा। विल्सन रोग एक क्या है, अनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में तांबा शरीर में क्या होती है, संचरित होती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है, कैंसर है। क्या है, ल्यूकेमिया क्या है, एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या है, कैंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, लोहे का अभाव होता है, कैल्शियम का अभाव होता है, मैग्नीशियम का अभाव होता है, पोटेशियम का अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है, लोहे का अभाव होता है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, प्लीहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है, ये यकृत के कारण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, ठीक है, मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया, कैंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। क्या है, ये रोग संक्रामक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। क्या, शरीर के अंदर क्या हो जाए, लोहे की कमी हो जाए तो इससे उत्पन्न वाला रोग क्या है, वर्णनांधता, रतौंधी, रक्तहीनता, तपेदिक। तो हमारा आंसर हो जाएगा रक्तहीनता। क्या, रक्तहीनता। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, NRHM में R से तात्पर्य है। किससे पूछ रहा है, NRHM से R से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूलर। क्या हो जाएगा, रूलर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, समान वयस्क महिला, गर्भवती महिला व धात्री महिला में से किसे सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसे होती है, धात्री महिला को। किसे होती है, धात्री महिला को क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सबसे जल्दी पचने वाला तेल। क्या पूछ रहा है, सबसे जल्दी पचने वाला तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, इनमें से कोई नहीं। सबसे जल्दी पचने वाला तेल है नारियल का तेल। कौन सा तेल है, नारियल का तेल। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, खसरे के टीके की दूसरी खुराक किस माह में दी जाती है। किसकी, खसरे की टीके की दूसरी खुराक किस माह में दी जाती है, 16 से 23 माह में। किस माह में दी जाती है, 16 से 23 माह में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं पाया जाता है। विटामिन B8, विटामिन B9, विटामिन B7, विटामिन B12। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B8। ये किसमें नहीं पाया जाता, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, खसरे के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है, कवक, विषाणु, जीवाणु, शैवाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या होता है, विषाणु। विषाणु जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी, ठीक है। जीवाणु जिसका अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहलाता है, ये जीवाणु का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। कवक जिसे फफूंद कहा जाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सुरक्षित मातृत्व सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है, जनवरी माह में, मई माह में, अक्टूबर माह में, दिसंबर माह में। सुरक्षित मातृत्व सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है, अक्टूबर माह में। किस माह में मनाया जाता है, अक्टूबर माह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं, किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, आयुष्मान भारत योजना, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा जनसंख्या का क्या करना, नियंत्रण करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण कम करना। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, पुणे में। भारत में बायोटेक का जो मुख्यालय ये कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया गया है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? वर्ष 1958, वर्ष 1960, वर्ष 1962, वर्ष 1964। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम जिसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1962। कब की गई थी? 1962। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न विटामिनों में से किस विटामिन में कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है, निम्न विटामिनों में से किस विटामिन में कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B70। किस में पाया जाता है? विटामिन B70 में। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, रक्त में, अंडे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडे में। किसमें पाया जाता है? अंडे में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? किससे पूछ रहा है, 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.8, 7.4, 9.3, 6.8। 1 ग्राम वसा से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.3 कैलोरी क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन का इंजेक्शन ओरल और पेशियों के द्वारा दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो। तो दोस्तों ये थी हमारी पोषण एवं स्वास्थ्य की एमसीक्यूज की आज 5th क्लास। अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक में देख रहे तो फॉलो कर लो। जय हिंद, जय भारत।